Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmad Perfect Classes Biology. प्यारे, आज की हमारी टॉपिक है इस वीडियो में मलेरिया। कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में आज की टॉपिक है मलेरिया और एजियो, जूड़ी बुखार जिसको हम बोलते हैं। एनसीईआरटी 12 के सिलेबस में मेंशन्ड है, तो इसकी टॉपिक होगी हमारी मलेरिया। इस मलेरिया को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री पे जाना चाहेंगे। अगर हम मलेरिया की बात करें इसके हिस्टोरिकल अकाउंट पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1880 में एक बंदा था लेवरॉन। क्या नाम था? लेवरॉन। उसने ये प्रूव किया, देखा कि मलेरिया का इन्फेक्शन कहाँ से होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। कहाँ से होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। उसी बंदे ने, लेवरॉन ने ही 1880 में आरबीसी में प्लाज्मोडियम देखा। अब आप सोचते होंगे कि ये प्लाज्मोडियम क्या है यार? प्लाज्मोडियम ए टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स। तो पहला बंदा, पहला साइंटिस्ट 1880 में कौन आया? लेवरॉन। उसने ये प्रूव किया कि मलेरिया का इन्फेक्शन प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन से होता है। प्रोटोजोआ का एक माइक्रोब्स है, ठीक। अब दूसरा एक आदमी आया 1897 में। इंडियन आर्मी में साइंटिस्ट था। इंडियन आर्मी में था वो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। उन्होंने फीमेल एनाफिलीज में जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, उसमें प्लाज्मोडियम की ऊसिस्ट, ध्यान से सुनिए, प्लाज्मोडियम की ऊसिस्ट को देखी और उस पर वर्क किया, ठीक। तीसरा आदमी आया ग्रासी इन द ईयर 1900 में, 1900 में, सन 1900 में ग्रासी। उन्होंने क्या किया? इस मॉस्किटो के बाइटिंग के, मच्छर और प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये 3-4 लोग थे जिन्होंने इसकी स्टडी की। किसकी? मलेरिया की। हम नाम लिख देते हैं बेटा। पहला मैंने बताया है आपको, एक साइंटिस्ट था लेवरॉन। (1880) में इसने क्या किया? यह प्रूव किया कि प्लाज्मोडियम के थ्रू मलेरिया का इन्फेक्शन होता है। मलेरिया का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। पहले के लोग शुरुआत में ये देखते थे कि अगर हम इसको ब्रेक कर दें, मलेरिया वर्ड को ब्रेक करें, देखिए मल और प्लस एरिया, यही है। मल मतलब डर्टी यानी गंदा, एरिया मतलब एयर, गंदी वायु से पहले फैलता। ये पुरानी कॉन्सेप्ट थी, लेकिन उसको गलत साबित कर दिया लेवरॉन ने। उसने ये बताया कि प्लाज्मोडियम जो एक प्रोटोजोन्स है, उसके थ्रू मलेरिया का इन्फेक्शन होता है, और उसी ने आरबीसी में सबसे पहले देखा, ह्यूमन आरबीसी में प्लाज्मोडियम को देखा। इसके बाद दूसरा बंदा आया जिसका नाम था रोनाल्ड रॉस, इंडियन आर्मी में डॉक्टर था। 1897 में डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, इसने क्या किया यार? फीमेल एनाफिलीज में, फीमेल एनाफिलीज, इस मॉस्किटो में
प्लाज्मोडियम की उशिष्ट को देखा, प्लाज्मोडियम की उशिष्ट। ठीक, इसके बाद एक तो ये हो गया 1897 में, दूसरा 1880 में लेब्रॉन और डॉक्टर रोनाल्ड रॉस इसमें आए। फिर आए 1900 में, 1900 में एक आए ग्रासी। इन्होंने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया। तो ये 3-4 लोग थे। सबसे पहले लेब्रॉन ने इंट्रोड्यूस किया कि वो इन्फेक्शन प्लाज्मोडियम के थ्रू होता। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोन्स है। दूसरी चीज, दूसरे साइंटिस्ट है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, उन्होंने फीमेल एनाफिलीज, अभी हम बताएंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप फीमेल एनाफिलीज और फीमेल क्यूलेक्स में। पहले आप इतना ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम लोगों को मेल मॉस्किटो की बाइटिंग नहीं होती है, मतलब नर मच्छर नहीं काटता है। जब भी काटता है तो फीमेल मॉस्किटो ही काटती है। क्यों? क्योंकि जो काटने वाली ऑर्गेनिज्म होती है, जो काटने वाले जो ऑर्गन होते हैं, लाइक मैक्सिली, वो मैक्सिली उसमें फीमेल में ही पाई जाती है और मेल में एब्सेंट होती है। ठीक, अब हम दूसरे टॉपिक को लेते हैं। इसमें एक चीज टॉपिक आती है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या? इंक्यूबेशन पीरियड। ध्यान से सुनिए, इंक्यूबेशन पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे, उद्भवन काल इसकी हिंदी है। इंक्यूबेशन पीरियड में होता क्या है? जब उस प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट क्या है यार? उस प्लाज्मोडियम की एडल्ट स्टेज होती है। क्या होती है? एडल्ट स्टेज होती है। किसी भी प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट की जब एंट्री होती है ह्यूमन होस्ट में, और तब से लेकर के उसके फर्स्ट इन्फेक्शन तक, फर्स्ट अटैक तक की जो पीरियड होती है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, फिर से बोल दूं, मैं ये कह रहा हूं कि ह्यूमन होस्ट में प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट की एंट्री से लेकर उसके फर्स्ट इन्फेक्शन की के बीच की जो टाइमिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। अब थोड़ा सा इसको हम लिख दें। ब्रीफ हिस्ट्री की बात तो क्लियर हो गई। एंट्री ऑफ प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट इन ह्यूमन होस्ट अप टू कब तक? अप टू फर्स्ट इन्फेक्शन। फर्स्ट इन्फेक्शन कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल। अभी अलग अलग जो मलेरिया की बीमारी होती है उसमें अलग अलग होता है बेटा। ये इंक्यूबेशन पीरियड है, अलग अलग मलेरिया की जो कॉजल एजेंट होती बीमारी होती है वो अलग अलग होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, अगर हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करते हैं, किसकी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की इंक्यूबेशन पीरियड में अगर हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक, या प्लाज्मोडियम ओवेली की बात करें, प्लाज्मोडियम ओवेली की बात कर रहे हैं, तो ये 14 दिन का
14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। किसमें? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में और प्लाज्मोडियम ओवेली में 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड से मतलब क्या? उसके इस प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट की एंट्री से लेकर के किसमें एंट्री हो रही है? ह्यूमन होस्ट में, और फर्स्ट इन्फेक्शन के बीच की जो टाइमिंग होती है वो इंक्यूबेशन पीरियड में होती है। और मलेरिया की जो टाइपिंग होती है, मलेरिया की जो टाइप होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेली में, वो 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, एक वैरायटी और है प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी। इसमें 28 दिन का 28 डेज की इंक्यूबेशन पीरियड होती है। ठीक, अगर हम प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की बात करें तो ये 12 दिन की या 12 डेज की इंक्यूबेशन पीरियड होती है। तो ध्यान रखेंगे, ये चीज कंपटीशन में खूब घुमाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं सिम्टम की। अब हम बात कर देते हैं किसकी? सिम्टम की। सिम्टम, लक्षण, क्या लक्षण देख, क्या सिम्टम देखते हैं, तब आप ये कहने लगते हैं कि इसमें मलेरिया है, उस व्यक्ति में मलेरिया है। तो फीवर आने से पहले, फीवर आने से पहले की सिम्टम और फीवर आने के बाद की सिम्टम, उस सिम्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा चेहरा पर गर्मी हो रही है। प्रोड्रोमल स्टेज, प्रोड्रोमल स्टेज सिम्टम में पहली स्टेज होती है। प्रोड्रोमल स्टेज मतलब फीवर आने से पहले की स्टेज। क्या होता है? फीवर आने से मतलब मलेरिया का जो फीवर आता है तो उसके फीवर आने से पहले पहली चीज कि आपकी लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख मर जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज वगैरह की शिकायत हो जाती है। तीसरी चीज आपका मुंह सूखने लगता है। ठीक, चौथी चीज मसल्स पेन होने लगता है, ज्वाइंट पेन होने लगता है। मसल्स पेन, ज्वाइंट पेन, आपका मुंह सूखने लगता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है और आपकी एपिटाइट यानी भूख मर जाती है। ये आपके कौन से कंडीशन है, कौन से सिम्टम है? प्रोड्रोमल। प्रोड्रोमल मतलब ये होता है कि बुखार आने से पहले, बुखार चढ़ने से पहले। दूसरी स्टेज क्या है यार? पैरोक्सिन। पैरोक्सिन में स्टेज, पैरोक्सिन स्टेज में क्या होता है? फीवर आने के बाद। इसमें ध्यान देंगे कि मलेरिया के फर्स्ट आक्रमण, मलेरिया का फर्स्ट अटैक कई बार के इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के थ्रू होती के बाद आती है। मलेरिया का फर्स्ट जो इन्फेक्शन होता है वो कई बार के इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, अब इरिथ्रोसाइटिक साइकिल आप कंफ्यूज ना होइए, दैट इज आरबीसी। आरबीसी इरिथ्रोसाइट उसको बोलते हैं। तो उसके आरबीसी में जो साइकिल चलती है वो कई जो शुरुआती होती है, मतलब पहली बार की अटैक होती है किसकी? मलेरिया की, तो उसमें कई बार के इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाद ये होती है। और उसके बाद फिर प्रत्येक इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाद ये इंफेक्शन होता है। कौन? मलेरिया का। पहली बार कब होता है? कई प्राइमरी या इनिशियल इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाद होता है। उसके बाद दोबारा इंफेक्शन हर इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाद होता है। ध्यान से सुनिए, ये जो है दूसरा स्टेज पैरोक्सिन। पैरोक्सिन स्टेज में क्या होता है? जब फीवर आ जाती है तो मलेरिया का फर्स्ट इन्फेक्शन, फर्स्ट अटैक कई बार के इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, कई बार के इनिशियल इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाद होता है। दूसरी चीज, जब वो फर्स्ट अटैक हो जाता है, सेकेंड अटैक कब होती है? हर बार, प्रत्येक बार के इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाद होता है। जिससे होता क्या है? आपको शिवरिंग महसूस होती है, कपकपी महसूस होती है। फीवर दोपहर में आता है, दोपहर के बाद आता है।
सिविरिंग कंडीशन होती है, कपकपाहट होती है, और इस कपकपाहट वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रिगर स्टेज। क्या बोलते हैं? रिगर स्टेज। इस कपकपाहट वाली कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? रिगर स्टेज। रिगर स्टेज मतलब जूड़ी वाली अवस्था। और इसमें जो फीवर होती है बेटा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 102-3 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको फीवर आ जाता है। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब आपको देखना है यहां पे कि टाइप ऑफ मलेरिया। अब टाइप ऑफ मलेरिया में 3-4 तरीके की मलेरिया होती है। अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, जगह तो है नहीं मेरे पास। हाँ, एक चीज और मैं कहूंगा, टॉपिक थोड़ा लंबा है, साइकिल यहाँ पे बनाया है, मान लेते हैं आपका क्लियर विजन नहीं होता है वीडियो में, तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो क्लियर विजन हो जाएगा। ठीक है ना? नेट को आप थोड़ा सा कंजर्व नहीं करेंगे, ओपन माइंडेड होंगे, थोड़ा सा नेट खर्च होगा आपका, लेकिन अगर उसको पिक्चर की क्वालिटी बढ़ा देंगे तो क्लियर विजन होगा। कुछ लड़के कहते हैं कभी कभी कि सर क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना? तो वो आप पिक्चर की क्वालिटी बढ़ा देंगे थोड़ी देर के लिए तो वो क्लियर हो जाएगा। दुनिया भर के आप चैनल देखते हैं तमाम फालतू, ठीक? तो इसे आपकी काम की चीजें हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है, तो उसकी पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो क्लियर होगा। छोटा छोटा लिखा है, अभी हम इसको समझा देंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। पहले अब टाइप ऑफ मलेरिया की बात हम करें, इसको मिटाएं, पहले जगह नहीं है मेरे पास। इतनी चीजें तो क्लियर हुई होगी कि कौन सा किसका इंक्यूबेशन पीरियड है, किस मलेरिया का कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात हमने करी है कि जब ह्यूमन होस्ट में उस प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजोइट होती है, जो एडल्ट स्टेज होती है, उसके एंट्री से लेकर के फर्स्ट इन्फेक्शन के बीच की जो टाइमिंग होती है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और डिफरेंट टाइप के मलेरिया में अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होती है, वो हमने लिख दिया है यहां पे रेड वाले से। टाइप ऑफ मलेरिया, टाइप ऑफ मलेरिया। मलेरिया की बीमारी कई टाइप से होती है। उसमें पहला टाइप है प्यारे टर्शियन मलेरिया। पहला है टर्शियन मलेरिया, तृतीयक मलेरिया। अब ये जिसको हम कॉमन एजू कहते हैं, कॉमन एजू, एजू मतलब जूड़ी बुखार जिसको बोलते हैं, सामान्य मलेरिया जिसको हम टर्शियन मलेरिया के नाम से जानते हैं। ये ध्यान देंगे, ये प्यारे किसमें किसमें होता है यार, ये टर्शियन मलेरिया किस किस में होता है, ध्यान देंगे, इसकी वैरायटी है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये प्लाज्मोडियम की वैरायटी है ये, ठीक। दूसरी चीज है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, फिर तीसरी चीज है प्लाज्मोडियम ओबेली। इन तीनों में फीवर 48 आवर के बाद आता है। ये टर्शियन मलेरिया है, किस किस
प्लाज्मोडियम की वैरायटी से होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेली। फीवर हर 48 घंटे बाद आती है और आपके आरबीसी को वीक करती है ना, आरबीसी में ही साइकिल चलती है और आरबीसी को आपके वीक करती है। दूसरी चीज हम ले लेते हैं, दूसरा क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया, चतुर्थ मलेरिया, ये एक ही प्लाज्मोडियम की वैरायटी जिसको हम कहते हैं मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी। ये प्लाज्मोडियम मलेरी में ये जो वैरायटी होती है उसी के थ्रू ये क्वार्टन मलेरिया होती है, जिसमें फीवर आपकी 72 आवर के बाद, हर 72 घंटे के बाद फीवर होती है। कभी कभी देखते होंगे डॉक्टर पूछता है कि कितने घंटे बाद बुखार आता है, तो आप कहते हो इतने घंटे बाद, 24 घंटे बाद। कब चढ़ता है? ये चढ़ता है। तो वो आपको बताता नहीं है कि किस प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, लेकिन उसकी हकीकत यही है। चूंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। हर 72 घंटे बाद होती है। फिर तीसरा टाइप है क्वार्टोडियम, जिसको हम डेली मलेरिया कहते हैं। क्वार्टिडियन मलेरिया, ये देखिए इसमें, इसको हम डेली मलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डेली मलेरिया। अब ये डेली मलेरिया हो गई, मतलब ये पर डे फीवर आएगा, पर डे फीवर, और एक से अधिक वैरायटी में आता है। प्लाज्मोडियम के एक से अधिक वैरायटी में होती है, जिसको हम क्वार्टिडियन या दैनिक या डेली मलेरिया के नाम से जानते हैं। चौथा है रिलैप्स मलेरिया, चौथा है रिलैप्स मलेरिया। मलेरिया ये रिपीटेड होती है, 3-4 वैरायटी होती है इसमें, ध्यान से सुनिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम ओवेली, ये। अब प्लाज्मोडियम मलेरी, डियम ये मलेरी जो है उसकी वैरायटी है प्लाज्मोडियम की, ठीक है। और ये जैसा रिलैप्स, ये रिपीटिंग होती है बेटा, ठीक है। तो ये 3 वैरायटी होती हैं इसमें, जो रिलैप्स मलेरिया में होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या होता है, कौन सी मेडिसिन लेते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको कि उस ट्रीटमेंट की ट्रीटमेंट को छेड़ने से पहले हम थोड़ा इस साइकिल के बारे में चर्चा कर लें यार। इम्पोर्टेंट है, क्या है वो। आपके एनसीईआरटी की ये फिगर है, आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ये ह्यूमन का
हैंड है, हाथ है। और मास लिखा है हमने, ये मॉस्किटो है, रफ आइडिया बनाया है, अंडरस्टूड है, वो समझ जाइएगा कि मॉस्किटो है। मॉस्किटो बाइट ऑन ह्यूमन हैंड, ठीक है। और कौन सी यार वो होती है, फीमेल एनाफिलीज। ध्यान से सुनिए, आपको मलेरिया किस मच्छर के काटने से होती है? फीमेल एनाफिलीज के मच्छर। और अमूमन जो 10, 20, 50 जो काट लेते हैं वो प्यारे, वो फीमेल क्यूलेक्स है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फीमेल एनाफिलीज काटी तो जान लीजिए मलेरिया होना है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई इन फीमेल एनाफिलीज एंड फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है। और कैसे बचेंगे आप? पहली चीज आप ये जानिए कि जो फीमेल एनाफिलीज है वो आपके स्किन पर अपना पिछला हिस्सा उठाते हुए बैठती है, ठीक है। और आपके स्किन और उसके बॉडी के बीच में 30 डिग्री की एंगल बनती है, ठीक। आपकी स्किन और उसके बॉडी के बीच में, जैसे हम यहां बात कर दें कि अगर आपकी स्किन है तो यहां पे, अगर ये आपकी स्किन है तो ये फीमेल एनाफिलीज ऐसे बैठेगा, इसके बीच में 30 डिग्री की एंगल होगी, इस तरीके से। ये पैरेलल नहीं बैठती है, पैरेलल नहीं बैठती। और पैरेलल कौन बैठती है? फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स। तो ये ध्यान देंगे कि मच्छर अगर बैठा है, बैठी है, बैठा नहीं है, बैठी है आपके बॉडी पर, तो अगर वो आपके स्किन और उसके बॉडी के बीच में 30 डिग्री की एंगल है तो होशियार, फीमेल एनाफिलीज है, ठीक। अगर कॉमनली बैठी हुई है पैरेलल आपके स्किन के तो फीमेल क्यूलेक्स। मेल क्यूलेक्स या फीमेल जो है मेल क्यूलेक्स या मेल एनाफिलीज आपको क्यों नहीं काटता है? क्योंकि उसमें काटने वाला जो ऑर्गन है मैक्सिली वो अब्सेंट होता है। किसकी बात मैं कर रहा हूं? मेल में, चाहे वो क्यूलेक्स हो चाहे वो एनाफिलीज हो, ठीक है। मैक्सिली जो है, जो धंसाता है, छोटे छोटे हेयर निकले होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं, 20-22 उसमें ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है। तो वो अंदर उसको धंसाता हुआ चला जाता है। एंटीकोगुलेंट मटेरियल डालती है पहले, एंटीबायोटिक में क्या होता है? एंटीकोगुलेंट मटेरियल डालती है, उसके बाद तब वो एंट्री जाती है, तब अब ब्लड आपका जमता नहीं है निकलते समय, ठीक। छोड़ दीजिए, टॉपिक तो दूसरी हो गई यार। अब यहां पे देखना है कि अगर ये फीमेल एनाफिलीज आपकी बाइटिंग कर रही है आपके ह्यूमन हैंड पे, तो देखिए इसकी पैरासाइट जिसको हम एडल्ट स्टेज कहते हैं, किसकी एडल्ट स्टेज? प्लाज्मोडियम के एडल्ट स्टेज, रीच इन द लीवर थ्रू ब्लड। ये ब्लड के थ्रू कहां चली जाएगी? स्पोरोजोइट आपके लीवर में। कहां चली जाएगी? लीवर में। ये चीज यहां पे देखिए, हमने यहां पे लिखा है ये दो पार्ट में। इधर वाला जो ब्लैक हमने लाइनिंग दी है, इधर ये मॉस्किटो होस्ट में इसकी साइकिल है, और इधर जो है ह्यूमन होस्ट की बात ये कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन होस्ट की। तो अब ये जब स्पोरोजोइट, किसकी स्पोरोजोइट की बात मैं कर रहा हूं? प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम कहां आया यार? फीमेल एनाफिलीज की बॉडी में, फीमेल एनाफिलीज की बॉडी में। ध्यान से सुनिए, फीमेल एनाफिलीज की बॉडी में। जो ब्रीफ हिस्ट्री हमने बताई है, ब्रीफ हिस्ट्री जो हमने बताई है, वो एनाफिलीज में ही तो देखा गया था यार प्लाज्मोडियम को। तो अब वो एनाफिलीज जो फीमेल एनाफिलीज जो है वो प्लाज्मोडियम को लाएगी। प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजोइट जो एडल्ट स्टेज है वो ब्लड के थ्रू कहां चली जाएगी? लीवर में। और लीवर में देखिए अब वो लीवर सेल को डैमेज कर रही है। लिखा है द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, सेक्सुअली नहीं, एसेक्सुअली। अगर आपको क्लियर विजन नहीं हो रहा तो मैं मुंह से बोल रहा हूं, सुनिए तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक। अगर उससे भी नहीं क्लियर होता तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ा देंगे तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एसेक्सुअली इन द लीवर सेल एंड बर्स्ट, फट जाती है द सेल एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड। अब जो लीवर में गई तो लीवर सेल वो क्या करेगी? बर्स्ट करेगी और जो चली जाएगी ब्लड में। देखिए यहां पे सिंबल दिया गया है, ये सबसे पहले आई है
स्पोरोजॉइट लीवर सेल में, फिर वहां अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर उस लीवर सेल को डैमेज करके उसको तोड़ दे रही है। अब ये बाहर निकल के आई, अब बाहर निकल के आई तो देखिए क्या लिखा, पैरासाइट फिर रिप्रोड्यूस हो रहा है। जो स्पोरोजॉइट है उसकी जो एडल्ट स्टेज है प्लाज्मोडियम की, उसको हम पैरासाइट बोलेंगे, वो रिप्रोड्यूस हो रही है फिर सेक्सुअली इन आरबीसी। पहले कहां था वो, पहले वो था लीवर सेल में, लीवर सेल में से कहां चला गया वो ब्लड में, ब्लड में वो कहां सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रही है, आपके आरबीसी में, ठीक है ना, एंड बर्स्ट द आरबीसी। अब क्या करेगा, आरबीसी को भी तोड़ देगा, बर्स्ट द आरबीसी एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर, जिसकी वजह से होता क्या है, आपको फीवर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे। अब इसके बाद चलते हैं आगे, एंड अदर सिम्टम रिलीज पैरासाइट इनटू न्यू आरबीसी। अब ये निकल करके पुराने आरबीसी को जो तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो नए आरबीसी को डैमेज करेगा, नए आरबीसी को वो डैमेज करेगा इस तरीके से। अब फिर वहीं पे क्या बनेंगे, दो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट, फिर अब वहीं से सेक्सुअल साइकिल शुरू हो गई, वहीं से क्या हो गई, सेक्सुअल स्टेज शुरू हो गई, दो गैमेटोसाइट आएंगे, दो गैमेट बनेंगे, एक मेल और फीमेल, और ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होकर के अब इसका कहां चला है, ये मॉस्किटो की बॉडी में। देखिए यहां पे ये निकल करके कहां जा रही है, मॉस्किटो की बॉडी में। फिर ये ह्यूमन हैंड है, दिखाया हमने, रफ है मगर क्लियर नहीं है तो मैं बोल रहा हूं ह्यूमन हैंड है ये, क्या है ये, ह्यूमन हैंड है ये। ह्यूमन हैंड पर जब ये दूसरा प्लाज्मोडियम अटैक करता है, सॉरी दूसरा फीमेल एनाफिलीज अटैक करती है, तो ब्लड काटेगी, ब्लड को लेगी। अगर वो फीमेल एनाफिलीज काट रही है तो क्या करेगी, ब्लड लेगी। और ये ब्लड कहां चली जा रही है उसकी, ये जो गैमेटोसाइट है, ध्यान से सुनिए, ये गैमेटोसाइट है जो ह्यूमन होस्ट में था, ह्यूमन ब्लड में था, ह्यूमन आरबीसी में था, ह्यूमन आरबीसी में था ये मेल फीमेल जो गैमेटोसाइट है। ये दोनों ज्वाइंट होकर के क्या बनाए यार, दोनों ज्वाइंट होकर के क्या बना लिए, जाइगोट बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। फिर अब ये उधर से ब्लड को सक कर रही है फीमेल मॉस्किटो ब्लड को सक कर रही है, तो ह्यूमन होस्ट में बना हुआ ये गैमेटोसाइट जो जाइगोटिक फॉर्म में ही चला जाता है फिर कहां, फीमेल एनाफिलीज में। अब फिर देखिए, अब यहां पे दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। अभी तक तो यहां तक फ्यूजन नहीं हुआ था, अगर हमने बोल दिया यहां पे गैमीट दोनों जाइगोट बन जाते तो सॉरी इसके लिए। ये दोनों गैमीट कहां चले जाते हैं यार, फीमेल एनाफिलीज में। अब फिर दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। यहां पर लिखा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्किटो इंटेस्टाइन, क्लियर लिखा गया है बेटा। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कहां होगा, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। किस मॉस्किटो के, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज के मॉस्किटो में। अब दो गैमेटोसाइट जो बने थे ह्यूमन होस्ट में, अब जब दूसरी बार वो काटा फीमेल एनाफिलीज, तो ब्लड को जो सक कर रही है फीमेल एनाफिलीज, तो ब्लड के थ्रू दोनों गैमेटोसाइट, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट चले जाते हैं कहां पे, फीमेल एनाफिलीज की बॉडी में, और दोनों फ्यूज करेंगे कहां, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। दोनों फ्यूज कहां करेंगे, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। अब मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में यहां पे देखिए हमने लिखा है मॉस्किटो होस्ट है, इधर जो लाइनिंग के इधर है वो मॉस्किटो इंटेस्टाइन में, ठीक। अब देखिए जब ये डेवलप फ्यूज कर लिया तो अब जाइगोट बनाएगा। अब जाइगोट जब बनाएगा तो ये चली जाती है कहां, सलेवरी ग्लैंड में। कहां चली जाती है, सलेवरी ग्लैंड में। और सलेवरी ग्लैंड में उसको रप्चर्ड करेगी और फिर से ये मैच्योर हो जाएगी, किसका, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट के रूप में। देखिए लिखा है हमने मॉस्किटो इन्फेक्टेड स्टेज, मॉस्किटो इन्फेक्टिव स्टेज जिसको हम स्पोरोजॉइट कहते हैं। ये स्पोरोजॉइट जो है इन्फेक्टिव स्टेज होती है, यही स्पोरोजॉइट इन्फेक्टिव स्टेज होती है। एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन, कहां से, उस पतली से इंटेस्टाइन को तोड़ करके निकलेंगे एंड माइग्रेट टू मॉस्किटो सलेवरी ग्लैंड। समझे, मतलब इंटेस्टाइन को तोड़ के, इंटेस्टाइन से निकल करके कहां चले आएंगे, मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड में। अब सुन यहां पे बेटा, अब ये स्पोरोजॉइट जब बाहर निकले, कल लिखा व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, कह रहा है कि जब ये मॉस्किटो किसी दूसरे आदमी को काटती है,
तब ये चीज इन्फेक्ट, ये स्पोरोजॉइट, क्योंकि ये सारी चीजें मॉस्किटो में है। ये स्पोरोजॉइट जो सलेवरी ग्लैंड है, ये किसकी सलेवरी ग्लैंड है? मॉस्किटो की सलेवरी ग्लैंड है। और मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड में क्या पाया गया है? अब स्पोरोजॉइट किसकी? प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट, प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट। अब प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट कहां पे है? सलेवरी ग्लैंड में। अब ये सलेवरी ग्लैंड किसकी बात मैं कर रहा हूं? मॉस्किटो की। ठीक। अब ये कह रहा है कि अगर ये मॉस्किटो फिर से किसी नए व्यक्ति में, नए अदर पर्सन को बाइटिंग करती है, तो वो स्पोरोजॉइट कहां जाएगी? फिर दूसरे बॉडी में चली जाएगी और फिर से ये साइकिल चलता है। तब फिर वो नए ह्यूमन में, न्यू ह्यूमन में इसीलिए इन्फेक्टियस स्टेज का एग्जांपल दिया गया था कंफर्ट इन्फेक्टियस जो डिजीज थी शुरुआत में, जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें दिया गया था मलेरिया। लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सर वो इन्फेक्ट करती है एक आदमी से दूसरे में, ये कैसे हो सकता है? अब साइकिल सब समझ गए तो वो चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? कैसे एक पर्सन से वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिटेड होती है। ठीक है? वो तब तक दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगी जब तक वो सलेवरी ग्लैंड में पाया जाने वाला स्पोरोजॉइट जो मॉस्किटो में है वो दूसरे पर्सन को नहीं काटेगी। जब तक दूसरे व्यक्ति को नहीं काटेगी तब तक दूसरा इन्फेक्ट नहीं होगा। ये इस तरीके से ये पूरी साइकिल है। ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक। अब हम टॉपिक लेते हैं उसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के ध्यान से सुनिए। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, एंजियोस्पर्म का एक प्लांट होता है बेटा, सिनकोना ऑप्शिनेल। एंजियोस्पर्म का एक प्लांट होता है सिनकोना ऑप्शिनेल, रूबिएसी फैमिली का है। वो फैमिली में जाओगे आप तो रूबिएसी फैमिली, जिसको हम क्या कहते हैं? सिनकोना ऑप्शिनेल। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। वहीं से एक मेडिसिन निकाली जाती है कुनैन, जिसको मॉडर्नाइज नाम है क्विनोन, है ना? आगे देखते हैं, अभी हम बताएंगे। सिनकोना ऑफिसिनेलिस ये है प्लांट का नाम, साइंटिफिक नेम है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ये। फैमिली लिखेंगे इसकी रूबिएसी। कभी कभी नीट में पूछता है कि इस प्लांट से जो कुनैन निकाली जाती है मेडिसिन एल्कोलाइड, वो इस सिनकोना ऑप्शिनेलिस के किस पोर्ट से निकाली जाती है? सिनकोना ऑप्शिनेलिस के किस पोर्ट से निकाले? ध्यान से सुनेंगे, उसके बार्क से, छिलके से। अब कुनैन जो नेचुरल वे में निकाली जाती है। अब इसका बाजार में, दुकानों पर जो विभिन्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उसको अलग अलग नाम दे देती हैं, जैसे बेसोक्विन, फिर एमक्विन, फिर नाम आता है निवोक्विन। अब देखिए यहीं से क्विन से बना, ये कुनैन से है, ये क्विन जो बार बार आ रहा है। फिर क्लोरोक्विन, फिर आता है क्लोरोक्विन। ठीक।
एक बहुत जानी पहचानी मेडिसिन है रिसोचिन। रिसोचिन रिसोचिन, ठीक है। ये सारी दवाएं हैं जिसका उपयोग मलेरिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। लेकिन आपको अगर मलेरिया होता है तो आप डॉक्टर के सलाह के बिना दवा नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं बात करूं कि थोड़ा सा कैसे इसका उन्मूलन किया जाए, इराडिकेशन कैसे किया जाए। इराडिकेशन कैसे, ये नेचुरल फॉर्म में निकाली जाती है। ध्यान से सुनेंगे, ये जो कुनैन है बेटा, ये नेचुरल फॉर्म में निकाली जाती है, एल्कोलॉइड होती है, और सिंकोना ऑप्शिनल एंजियोस्पर्मिक प्लांट रूबिएसी फैमिली है, ठीक। बार्क से, उस सिंकोना ऑप्शिनल के बार्क से निकाली जाती है। और अब हमें टॉपिक लेता है इराडिकेशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया का उन्मूलन। मेरे हाथ में है यार सॉफी। इराडिकेशन ऑफ मलेरिया। प्यारे, बहुत सारे मेथड होते हैं। आप नीम का तेल लगाएं बॉडी में, मच्छरदानी का प्रयोग करें, ये करें वो करें, दुनिया भर की चीजें जो नॉर्मली चीज है। यहाँ इस टॉपिक को हमने छेड़ा क्यों? कंपटीशन में पूछता है उस फिश का नाम बताइए जो मलेरिया को इराडिकेट करती है, इसलिए हमने छेड़ दिया। थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं आपको, कौन सी ऐसी मछली है जो मलेरिया रोग को दूर करती है, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, गैम्बोसिया, गैम्बोसिया फिशेज, मिन्नोज, ट्राउट, ये सब ऐसी मछलियां हैं जो मलेरिया रोग को कंट्रोल कर देती है। कैसे? इन सारी मछलियों को हम पानी में, जहाँ तालाब वगैरह में डाल देते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि ये जो फीमेल एनाफिली जो या फीमेल क्यूलेक्स है, ये अपने अंडे पानी में ही देती है, तो अंडे से लार्वा निकलेगा ना, प्यूपा बनेगा, फिर वो एडल्ट मस्कुटो में आएगा। तो ये सारी मछलियां जो है प्यारे करती क्या हैं, उनके लार्वा को खा जाती हैं। तो इराडिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, कंट्रोलिंग हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी मछलियां, गैम्बोसिया, मिन्नोज, ट्राउट, ठीक है ना। तो ये क्या काम करती हैं? मलेरिया को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। कंपटीशन में कई बार पूछा है, ठीक है। गैम्बोसिया ये फिश है, मिन्नोज, ट्राउट, मलेरिया को कंट्रोल करने वाली फिशेज, ठीक है। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगली टॉपिक होगी हमारी अमीबियासिस। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत इजी लैंग्वेज में हमने बात किया है। पहले ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो सारी चीज़ क्लियर होगी। थैंक यू, धन्यवाद।